नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात करेंगे उमा भारती के शराबबंदी पर हल्ला बोल की। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सक्रियता बढ़ गई है और उन्होंने इसके लिए जनता से जुड़े शराबबंदी के मुद्दे को बड़ा हथियार बनाया है। उमा भारती की सक्रियता के सियासी मायने भी खोजे जाने लगे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि वे एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में तो नहीं। शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती फिर से मुखर हो गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए खुद सड़कों पर उतरने की बात कही है। उन्होंने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि वीडी शर्मा और शिवराज जी कहते हैं कि नशा जागरूकता से खत्म होगा, लेकिन ये जागरूकता से नहीं, सिर्फ सख्ती से खत्म होगा। उमा भारती ने कहा, हम शराबबंदी के लिए 14 जनवरी से अभियान चलाएंगे। सरकार और वीडी शर्मा जी हमारा साथ दें। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति के फलक पर उमा भारती की पहचान तेज तर्रार नेता के तौर पर रही है और मध्य प्रदेश में भाजपा की जड़ों को जमाने में उनकी अहम भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। एक बार फिर उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गंगा जी की यात्रा 15 जनवरी को पूरा करके मैं शराबबंदी की मुहिम चलाऊंगी। साथ ही नशाबंदी और शराबबंदी जागरूकता अभियान से हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि शराबबंदी जागरूकता से नहीं, लट से होगी। जी को गंगा सागर छोड़ के आऊंगी और तब तक यहाँ पर जागरूकता चलेगी, जागरूकता का अभियान चलेगा और 15 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करवा के रहूंगी, यही तय करके आऊंगी गंगा सागर। उमा भारती के बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो प्रदेश में पूर्व राज्यसभा सांसद और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट खाली थी, जिसको लेकर आज ही बीजेपी के हाईकमान ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अल मुरुगन को मध्य प्रदेश बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए घोषित किया है। जिसके बाद उमा भारती ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देती नजर आई। वहीं विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी प्रदेश में होनी चाहिए और हर अच्छा व्यक्ति उमा भारती के साथ खड़ा है। यदि वो शराबबंदी को लेकर वास्तव में पक्षधर हैं तो सरकार के खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए। जब पहले उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा था तो प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव जी ने कहा था कि आदरणीय उमा भारती जी जो हमारी दीदी हैं, हम उन्हें अपना पूरा समर्थन देते हैं। जब कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरा समर्थन दे चुकी थी कि शराबबंदी को लेकर हम आपके साथ हैं, तो वो पीछे क्यों हट गई हैं? और अभी इतना लंबा गैप क्यों? यदि शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन करना तो पूरा प्रदेश उनके साथ हो जाएगा, वो आंदोलन करें। तो क्या सर कांग्रेस समर्थन देगी? हर अच्छा व्यक्ति शराबबंदी के खिलाफ है। प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज होते नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या उमा भारती के शराबबंदी के अभियान को लेकर प्रदेश सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल। तो उमा भारती के तेवर एक बार फिर से सख्त हो गए हैं। अपनी सरकार के खिलाफ उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है, अल्टीमेटम दिया है अपनी ही सरकार को कि अगर शराबबंदी नहीं की गई तो वो अभियान चलाएंगी और अभियान का नेतृत्व वो खुद करेंगी। इसी पर करेंगे चर्चा कि ये वाकई अभियान शराबबंदी के लिए होना है या फिर राजनीति में फिर से सक्रियता के लिए झटपटाहट उमा भारती की सामने आ रही है। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। शंकरलाल तिवारी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, उमा भारती ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि जल्द से जल्द शराबबंदी की जाए, नहीं तो सड़कों पर उतर आएंगी। क्या प्रतिक्रिया? इसको मोर्चा खोलना नहीं समझना चाहिए। पूर्व में भी वो अपन को याद होगा कि लगभग 6-8 महीने पहले उन्होंने शराबबंदी के मामले में बयान दिए थे और उस बयान पे उन्होंने यही बात कही थी कि अभियान चलाएंगे। और वो अभियान के मामले में उनका रुख था, वो स्पष्ट था कि हम जनता को जागृत करेंगे, जन जागरण करेंगे और अकेले से दुकान बंद कर देने से
जो लोगों के अंदर ये बुराई है ये नहीं दूर होगी, इसके लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जाए और सामाजिक संगठन और तमाम समाज के अन्य अंग और धार्मिक संगठन ये सब मिल करके और लोगों के अंदर से इस बुराई को खत्म करने के लिए जन अभियान और जन जागरण चला है। मैं नहीं सोचता हूँ कि उन्होंने कोई पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करी है, क्योंकि वो पार्टी के स्वयं वरिष्ठ नेता है और इस नाते पार्टी के अंदर उनने मोर्चे की बात कहना मैं सोचता हूँ अति संयोग होगी। जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जागरूकता से नहीं लठबाजी से मानेंगे शराबी। शराबबंदी जो है लठबाजी से होगी। शराबबंदी लठबाजी से होगी उन्होंने जो कहा है, तो देखिए ये भाषा विज्ञान है और भाषा विज्ञान में उनने जो इस्तेमाल किए हैं उसका अर्थ यही लगा लेना कि लठ चलाएंगे, ये भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा है अगर इस ढंग से तो उनकी कोई कार्य योजना होगी और उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि इसमें काफी ताकत के साथ हम प्रयास करेंगे और लोगों को जगाएंगे, सरकार को भी आग्रह करेंगे। लठबाजी का मतलब कोई लठ चलाने का तो नहीं हो सकता, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन स्ट्रेंज है लठबाजी का मतलब और क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करेंगे राम पांडे जी से। राम पांडे जी, आपकी नजरों में लठबाजी का मतलब क्या है? नहीं, सिगरेट की जो डिब्बी होती है उस पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। शराब की बोतल पर लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जितने भी मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, जागरूकता हमेशा से चली आ रही है, लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक बेसिक आदत होती है कि लोग बुराइयों की तरफ जल्दी जाते हैं और अच्छाइयों की तरफ नहीं जाते हैं। हमें चर्चा इस बात पे करनी चाहिए कि शराब के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। शराब ही क्यों, हम तो पूरे नशे की बात करें कि नशा करने से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। यदि सरकारों को ये लगता है कि नशा करने से फायदा है तो चालू रखें, और सरकार को ये लगता है कि नशा करने से नुकसान है तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए। और गुजरात में, बिहार में, मिजोरम में, नागालैंड में कई जगह शराब बंद है तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यहाँ तक सरकार के रेवेन्यू की बात करते हैं तो जितना सरकार को रेवेन्यू मिलता है आप समझ लीजिए कि उससे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो जाता है। तो शराब के हो या नशे के हो, शराब के साथ साथ सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा, स्मैक ये सब आ जाते हैं। आप पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं शराब पीने वाले लोग। शराब पीने वालों की मानसिकता भ्रष्ट हो जाती है, खुद का स्वास्थ्य तो खराब करते ही हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, कैंसर, लीवर खराब, किडनी खराब, गला खराब, मुंह खराब, हर तरह का कैंसर होने की संभावनाएं बनी रहती है। पैसे की बर्बादी होती है, घर में झगड़ा होता है, घर की महिलाएं, बच्चे परेशान रहते हैं और जितनी भी बुराइयां पनपती हैं समाज में उसमें शराब सबसे बड़ा कारण है। यदि हत्याएं भी होती हैं तो उसमें शराब सबसे बड़ा कारण होता है। यहाँ तक कि लोग आत्महत्या भी करते हैं उसमें भी नशे का कारण होता है। रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं, आज 1 लाख के आसपास लोग हर साल हमारे देश में केवल एक्सीडेंट से मर जाते हैं, और एक्सीडेंट करने वाले ज्यादातर जो ड्राइवर होते हैं वो नशा किए हुए रहते हैं। तो नशे से, किसी भी तरह का नशा हो, वो हर तरह से नुकसानदायक है। हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है, बच्चों को बर्बाद करता है, हमारे पत्नी के ऊपर आर्थिक कष्ट आता है। राम पांडे जी, 100% सही बात आपने कही है कि जितनी भी ये घटनाएं होती हैं नशे के कारण सामने आ रही हैं, और बहुत बड़ी जो आंकड़ा है एक, वो इसीलिए देखा जाता है क्योंकि नशे की वजह से ये जो बीमारियां होती हैं। बिल्कुल एक एक बात आपकी सही थी, लेकिन जो उमा भारती ने शराबबंदी का मुद्दा जो इस वक्त उठाया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष के तौर पर क्या समर्थन आप उस बात को देंगे? जो आंदोलन की वो बात कर रही हैं उस आंदोलन को समर्थन देंगे? और क्योंकि आप ही के पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि जिस तरह से अभी इतना गैप क्यों, अगर आंदोलन करना है तो अभी कीजिए। अल्टीमेटम क्यों दिया गया है सरकार को, किस बात का अल्टीमेटम? हाँ, इस बात से मैं अपने प्रवक्ता महोदय की बात से सहमत हूँ, और ये अल्टीमेटम पहली बार नहीं दिया है उमा जी ने।
ये दूसरी बार अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले भी मार्च में दिया था, 4-6 महीने निकल गए, ये फिर से अल्टीमेटम दिया है और वो साध भी हैं, तो अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है और ये तो नेक कार्य है, इस नेक कार्य के लिए निकल जाना पड़ चाहिए। और जहां तक उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो दुर्व्यवहार किया है वो पूरा देश जानता है। मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है वो उमा जी के कारण बनी थी। उस चुनाव में शिवराज सिंह जी चुनाव हार गए थे दिग्विजय सिंह जी के सामने, विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था। उमा भारती के कारण मध्य प्रदेश सरकार में बनी। एक महिला होते हुए उमा भारती जी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर करके और शिवराज सिंह जी को वहां बिठा दिया। आज भी देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता केवल नाम की रह गई हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो हमारी सिंपैथी जो है उमा भारती जी के साथ में, और जो उन्होंने निर्णय लिया है ये अच्छा काम है। नशाबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी की मैं अकेली बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नशाबंदी की बात कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि शराब पीने से जितनी बीमारियां होती हैं उससे ज्यादा सिगरेट पीने से होती हैं, उससे ज्यादा गांजा पीने से होती हैं, उससे ज्यादा स्मैक और चरस पीने से होती है। आज हम मध्य प्रदेश के अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं कि ग्वालियर जैसे शहरों में भी गली मोहल्लों में स्मैक, चरस और गांजा बिक रहा है। तो ये बिक्री भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं तो पूरी नशाबंदी के फेवर में हूं कि पूरे तरह से नशाबंदी का कार्यक्रम सही किया बात है जाना राम चाहिए। पांडे जी, ये तो आपने सही बात कही है कि शराबबंदी न सिर्फ पूरी नशाबंदी होनी चाहिए, ना सिर्फ शराब नुकसानदेह है, पूरा जिस तरह का जितने भी प्रकार के नशे होते हैं वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन शंकरलाल तिवारी जी साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राजनीतिक फायदा भी इसमें अनदेखी कर रही है आपकी पार्टी, इसलिए वो बार बार ये मुद्दा उठा रही है। पिछली 8 मार्च की अगर हम बात करें तो तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद वो बैकफुट पर आ गई थी। उन्होंने कहा था कि इस बारे में सोचा जाएगा। जी सर। उमा जी ने मुद्दा उठाया था और अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद अपन सोचें कि वो बैक फुट पे चली गई थी, मेरा ऐसा सोच नहीं कहता। मेरे तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने और उनके शंकरलाल जी आप तक बोलिए। हेलो जी सर बोलिए। हाँ, कैसे शराब से लोगों के आम आदमी को अलग किया जाए, कैसे शराबबंदी की जाए और नशाबंदी भी कैसे की जाए, इस संबंध में उनकी चर्चा हुई। और चर्चा में मुख्यमंत्री जी से जो चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर उन्हें लगा कि सजग है ना, और इस नाते उन्होंने कोई बड़ा जन आंदोलन या बड़ा जन अभियान करने के बजाय तो अब उनको लग रहा है कि सरकार सजग नहीं है इस मुद्दे में। थी थोड़ी बहुत शुरुआत भी हुई और इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि वो सरकार से मिलने के बाद बैक फुट पे चली गई थी। नशाबंदी एक ऐसा विषय है कि अभी के मिश्रा जी ने कहा है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि कोई भी भला आदमी, कोई भी अच्छा आदमी और नशाबंदी की बात का समर्थन ही करेगा। और शिवराज जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले कार्यकाल में नशाबंदी की दृष्टि से नर्मदा जी के किनारे जो शराब की दुकानें थी उन्हें बंद करने का काम किया और किस ढंग से इसे धीरे धीरे आम लोगों से विलग किया जाए नशा को, इसके प्रयास सरकार की तरफ से भी होने चाहिए और जनता की तरफ से भी, जन नेताओं की तरफ से भी, सामाजिक धार्मिक संगठनों की तरफ से भी होने चाहिए। लेकिन शराबबंदी के खिलाफ शंकरलाल जी कोई नहीं है, लेकिन ऐसे में जब इस वक्त पर ये बयान आया है, जब राज्यसभा जो सीट है, राज्यसभा की सीट के लिए जो दावेदारी थी वो उमा भारती की भी मानी जा रही थी, लेकिन किसी और को उसका उम्मीदवार बना दिया गया, ऐसे समय में क्या नाराजगी नहीं है ये? नहीं, कोई नाराजगी नहीं सर। मैंने वो एक बड़ी नेता है, देश की नेता है, अगर उन्हें नाराजगी होगी तो वो दिल्ली में बात करेंगी और वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगी। ये शराबबंदी तो उनका अपना सामाजिक रूप से एक रचनात्मक कार्यक्रम है और जिसको उन्होंने पहले भी कहा, अभी उस काम पे लगी हुई है और इसलिए इस बात को ये मान लेना, राजनीतिक ढंग से अपन कुछ भी सोचते रहे, मानते रहे, और उसको ये मान लेना कि वो बैक फुट में है और वो सरकार को अल्टीमेटम दे रही है, ऐसा नहीं है।
सर दिया है ना, उन्होंने खुद बयान दिया है, करने उन्होंने का- खुद बयान दिया है शंकरलाल जी। राम पांडे जी, उमा भारती जी ने कहा है कि मैं इस डेट तक यानी कि जी। 14 जनवरी तक अल्टीमेटम दे रही हूं, उसके बाद खुद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करूंगी और मुख्यमंत्री और वी डी शर्मा हमारा साथ दे। जी जी, देखिए उन्होंने जो बोला है वो उस पर कायम रहे, ऐसा ना है कि मोदी जी की तरह जुमलेबाजी हो जाए। ये भी मैं तो ये चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा है या तो ना किसी बात को ना बोला जाए, तो यदि बोला जाए तो फिर उस पर कायम रखा जाए। जहां तक कि हम उसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनको राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा गया, तो उनको नहीं भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी बुद्धिजीवी को या जिस नेता का जमीनी आधार होता है, थोड़ी बहुत उसकी पकड़ होती है, भारतीय जनता पार्टी में उसको वर्तमान समय में आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। खासकर मोदी जी और शाह जी को तो अंगूठा छाप भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहिए। आप देखिए जितने भी मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, जिनका जनाधार नहीं है वही, और जो मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे हैं उनको ये बदल नहीं पा रहे हैं। जैसे योगी जी को बदल नहीं पा रहे हैं, बदलने की कोशिश की थी, तो इनको तो अंगूठा छाप भारतीय जनता पार्टी में नेता चाहिए। इनको यशवंत सिन्हा, सतवंत सिन्हा या आनवाणी जी जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। जहां तक कि हम शराबबंदी की बात करें, आपने एक गौर किया है, शराब के दाम कितने भी बढ़ जाएं, नशे के दाम कितने भी बढ़ जाएं, शराबी और जो नशेड़ी होते हैं कभी आंदोलन नहीं करते हैं। हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, नशाबंदी की बात कर रहे हैं, हम उसमें रैलियां निकालेंगे, लेकिन जितने भी नशा करने वाले लोग होते हैं ये कभी नहीं कहते हैं कि आप रैलियां मत निकालो। ना इन्होंने कभी ये कहा कि नहीं शराब की दुकानें खुली रहने दो। और अभी इन्होंने बताया नर्मदा किनारे की 4 दुकानें बंद कर दी। शिवराज सिंह जी ने अपने शासनकाल में 4 गुना दुकानें बढ़ा दी हुई हैं, और ये 4 दुकानें बंद करते हैं तो 40 दुकानें खोलते हैं। देखें कितनी भी महत्वपूर्ण दुकानें हो मध्य प्रदेश के अंदर, उनका एक प्रॉपर टाइम होता है। ज्यादातर दुकानें रात को 8-9 बजे बंद हो जाती है, लेकिन शराब और नशे की दुकानें 11-12 बजे तक परमिशन मिलती है। और यदि हम पब और रेस्टोरेंट की बात कर दें तो वहां 2 बजे 4 बजे और पूरी रात तक परमिशन मिल रही है। तो ये शराब से आप ये समझ लीजिए वैश्यावृत्ति जैसी भी जो चीजें हैं, बुराइयां हैं, वो भी आगे बढ़ती हैं। शराबियों के आप चेहरे को देखना, उनके चेहरे ही बिगड़ जाते हैं। शराब पीने के पहले उनका चेहरा देखना और शराब पीने के बाद देखना, उनके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, उनका चेहरा वासना युक्त हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन शराबबंदी के जैसा कि हमने पहले भी कहा, शराबबंदी के खिलाफ मेरे को कोई नहीं अवसर है। दें। जी हेलो जी सर, हेलो, सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जी एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना और ज्ञान देना ये बहुत सरल होता है। 50-60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। महात्मा गांधी जी ने नशाबंदी आंदोलन चलाया था। देखो यार मैं बीच में नहीं बोलता राम जी, तुम्हारी बोलिए, राम पांडे जी बात पूरी उमा करने भारती को दीजिए। समझाइए आप। राम पांडे मैं जी उनको आपके बात पूरी बीच में करने एक दीजिए। शब्द नहीं बोला, आप जो मन बोलिए पड़ा सर, आपने बोलिए, बोला। बोलिए। अब सुनिए कि आदत डालिए। अवसर दें, आपने मेरी बात खत्म नहीं होने दी, आपने रोका, आपने कहा मुझे अवसर दें। नहीं वो तो तुम्हारा स्वभाव है यार, तुम जब बैठोगे तो ठीक है सर, अभी हमारे पास बहुत टाइम है सर, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे भी सवाल करूंगी सर। शंकरलाल जी वही कर रहे ये थे। ज्ञान क्यों नहीं बताते जा करके? राम पांडे जी प्लीज, राम पांडे जी, राम पांडे जी मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। एक बार शंकरलाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राम पांडे जी तो हक ही नहीं है। बोलिए शंकरलाल जी। गांधी जी के नाम पे 60 साल राज किया और तब तो शराबबंदी याद नहीं आई। आज उमा भारती का एक बयान आया है तो उसमें आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। जी पीजिए आप शराब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को ज्ञान देना अच्छी बात है। जी मैं कह रहा हूँ ना कि छत्तीसगढ़ में बंद आपको करा ये दीजिए। ज्ञान खराब लग रहा है तो आप शराब पीजिए, आप अपने शरीर अरे को भैया, खराब तो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ मेरा में ज्ञान यदि आपको खराब लगता है तो आप खूब पीजिए, अपने दोस्तों को पिलाइए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पिलाइए। मेरा यदि आपको ज्ञान खराब लग रहा है तो आप खूब पीजिए और खूब पिलाइए। चुनाव के समय घोषणा करी, क्यों नहीं बंद कराई? आपको ये बड़ी बड़ी बातें कहने का न हक बचा है न अधिकार बचा है। अब तो आप इसी तरह बोलते रहिए, पर भारतीय जनता पार्टी ही बंद करेगी और उसकी सरकारें इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। आपके हाथ में सिर्फ इतना ही बचा है कि आप हमारे पार्टी के नेताओं के किसी बयान को
ट्विस्ट करके और आप मजा लेते रहिए। इस मजा लेने से कांग्रेस का भला नहीं होगा। आप आगे आए ना कांग्रेस और जाकर के छत्तीसगढ़ में बंद करा दे। शंकरलाल जी, इस अभियान का समर्थन करेंगे? समाज में भी और अन्य राजनीतिक दलों में शंकरलाल भी। जी, इस अभियान का तो आप समर्थन नहीं बोलोगे कीजिएगा? कुछ कि छत्तीसगढ़ में आज 3 सर, सवाल सुनिए ना। सरकार बने कांग्रेस शंकरलाल जी। की। क्यों नहीं बंद किया जो वचन पत्र में कहा था तू? शंकरलाल जी, सवाल सुनिए सर। जी उमा भारती जी ने जो कहा है, जो अभियान की बात कही है, उसको समर्थन दीजिएगा ना? मैं तो समर्थन मैं क्या सभी लोग देंगे, सरकार भी दे रही है। शिवराज सिंह जी ने भी उनके बयान पर पिछली बार स्वयं कहा था। इन्हें सरकार भी और इसमें सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन भी मिल करके इसको जनता के बीच से मुश्किल। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता तो वो फिर से यही ऐलान नहीं करती ना सर। पिछली मार्च से जब ये बात फिर नहीं उठ रही थी, फिर अचानक से जब ये बात उन्होंने उठाई है, ये मुद्दा जनता के सामने लाया है, तो उनको नहीं लग रहा कि आप समर्थन कर रहे हैं या उस मामले में, उस मुद्दे पर आप कुछ कर रहे हैं? अगर उनको नहीं लग रहा होता हाँ। तो मुख्यमंत्री जी से मिलती नहीं। अगर उनको नहीं लग रहा होता तो वो आप पक्का मान लीजिए वो मुख्यमंत्री जी से मिल करके और चरणबद्ध जन जागरण अभियान की बात नहीं करती। अपन अपने मन से कोई कयास लगाए उसके लिए स्वतंत्र है। अरे सर, मन से कहाँ कयास लगाए जा रहे हैं? उनके शब्द हैं, उनका बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने खुद बोला है। नहीं, कांग्रेस के मित्र जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनसे भी तो एक बार पूछिए कि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बनता है? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बंद की शराबबंदी? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में? वही वचन पत्र में आपने लिखा था ये बात। जी, छत्तीसगढ़ के अमेरिका में है क्या? एक साथ पूरे 28 प्रदेशों में बंद कर दो ना। वही है आपकी सरकार केंद्र में। छत्तीसगढ़ में भी कर दो, राजस्थान में भी कर दो। हम तो कह रहे हैं ना, सब जगह करें। दुख इस बात का हो रहा है कि ये तिलक लगाकर शराब पीने का समर्थन कर रहे हैं। कैसे ढोंगी नौटंकी टाइप के लोग हैं। मैं शराब पीने का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन सब केंद्र सरकार करे। राम पांडे जी, कुछ तो राज्य सरकार भी करे ना। ये कह रहे हैं लोग नशेड़ी बने। सब केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार करे तो आप विरोध करें। नशा करने का ये समर्थन कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? उमा भारती को पहले धोखा दे दिया शिवराज जी ने। शिवराज जी ने क्या कहा? हम आपकी बात पर विचार करेंगे। क्यों नहीं विचार किया? उनको दोबारा क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि उमा भारती जी को शिवराज जी ने धोखा दिया। उमा भारती जी बड़ी बोल रहे हैं। सर, होम डिलीवरी की बात तो आपके शासन में भी कही गई थी ना राम पांडे जी? उमा भारती को ये होम डिलीवरी देने जा रहे थे आप लोग तो। दूसरी बार धोखा दिया, तीसरी बार धोखा दिया। पूरे देश में बंद कराने की बात इन्होंने कहा था कि मैं बीच में बोल रहा हूँ। अब ये बीच में क्यों चल रहे हैं? मुख्यमंत्री ये तिलक लगाकर शराब पीने का समर्थन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, क्यों मर जाना चाहिए? ये शराब पीने का समर्थन कर रहे हैं, लखोटियों का समर्थन कर रहे हैं, शराब पीने वालों को समर्थन कर रहे हैं। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। राम पांडे जी, शब्दों की मर्यादा ध्यान में रखिए। उमा भारती का विरोध कर रहे हैं। उमा भारती नशाबंदी चाहती है, शराबबंदी चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? आप क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? जब सर, छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की बात कर रही है तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जब दूसरी पार्टी यही चाह रही है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? शिवराज जी उमा भारती को क्यों धोखा दे रहे हैं? राम पांडे जी, छत्तीसगढ़ में जब यही बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही है तो आपको क्या तकलीफ है? फिर आप उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? आप जब नशाबंदी के बारे में आपने अभी जो भी बातें कही, मैंने आपको कहा कि आपने 100% सही बातें कही हैं। न सिर्फ शराबबंदी, नशाबंदी होनी चाहिए और वो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी राज्य सरकार हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। रेवेन्यू जनरेट करना किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, यही सरकारों का काम है। किसी की जान लेकर, क्योंकि शराब से देखा गया है, पिछले कुछ महीनों में ही हमने देखा है कि कितनी जान चली गई है शराब से, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कितने परिवार मुश्किल में हैं उसको लेकर। लेकिन वही चीज छत्तीसगढ़ में भी लागू होती है। छत्तीसगढ़ में तो कभी होम डिलीवरी की बात की जाती है, कभी कुछ। क्यों नहीं शराबबंदी वहां भी कराई जा रही है? तो छत्तीसगढ़ को आप आदर्श मान रहे हैं तो चलिए उसके रास्ते पर। आप आदर्श मतलब आप मान रहे हैं ना राम पांडे जी, आप मान रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए? आप जहां बंद हो गई है उसका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जब बंद हो जाएगी उसी के बाद अनुसरण करेंगे क्या? आप छत्तीसगढ़ का इंतजार कर रहे हैं क्या कि पहले छत्तीसगढ़ बंद करेगा तब हम करेंगे? आप इसका इंतजार कर रहे हैं क्या कि पहले राजस्थान बंद करेगा तब हम करेंगे? आपके अंदर भेजा नहीं है क्या? आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या? मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए? राजस्थान जो करेगा वही करेंगे। राम पांडे जी, सीधा सवाल, एक आखिरी सवाल मेरा
पार्टी का सुनिए बयान नहीं देते। राम पांडे जी, सवाल कीजिए। सुनिए, सवाल सुनिए सर। एक आखिरी सवाल राम पांडे जी मेरा आपसे ये है, मतलब आप मान रहे हैं ना कि शराबबंदी होनी चाहिए, कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी राज्य हो, शराबबंदी, नशाबंदी, जिस तरह से आपने कहा नशाबंदी होनी चाहिए। जी जी ठीक है। शंकरलाल जी वो कह रहे हैं कि वहां भी छत्तीसगढ़ में भी नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का उदाहरण क्यों देना? आप ऐसी नजीर पेश करिए ना कि हमने करके दिखाया। नहीं भैया, वचन पत्र में इन्होंने कहा था, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि इनको क्या अरे वचन पत्र में तो 15-15 लाख सबको मिलेगा। वचन पत्र में तो बुलेट ट्रेन लिखा था, वचन पत्र में तो स्मार्ट सिटी लिखी थी, वचन पत्र में तो काला में लिखा था, क्या नहीं लिखा वचन पत्र में? आप ये बताइए, इंसानियत को मानते हैं कि नहीं, मानवता को मानते हैं कि नहीं? इंसानियत और मानवता वचन पत्र से बड़े होते हैं। आपने आप शराबबंदी चाहते हैं या नहीं? आप शराबियों के समर्थन में या शराबियों के विरोध में? आपको ये ठीक है बताइए। सर, ठीक है, समय की कमी है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह शराबबंदी पर दोनों पक्ष विपक्ष का जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से कन्वीनियंटली हर सरकार शराबबंदी के कभी पक्ष में आ जा रही है, कहती है कि हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन शराबबंदी कब होगी ये बड़ा सवाल अभी भी जस के तस है। इतनी मौतें हो जाने के बाद, इतने लोगों के जान गंवाने के बाद भी अब भी अगर शराबबंदी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो वाकई ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, शराबबंदी पर हमला बोल उमा भारती ने अल्टीमेटम दिया है अपनी ही सरकार को कि शराबबंदी जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो वो खुद सड़कों पर उतरेंगी और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये सिर्फ एक जुमला साबित होगा या फिर वाकई सरकार इसके बारे में कुछ नहीं करेगी और उमा भारती का ये आंदोलन, जिस तरह से ये अभियान जो है वो आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ उमा भारती ने यह भी कहा कि जागरूकता से नहीं, जागरूकता बहुत कर ली, अब लठबाजी से शराब बंद होगी। उनके इस बयान के क्या मायने हैं, इसका जवाब ढूंढने की हमने अपने सवालों के माध्यम से कोशिश की, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।